Hello students. So today we are going to study a new chapter, class 6, A Pact with Sun book, chapter 7, The Wonder Called Sleep. Sleep माने सोना. इसको वंडर क्यों कहा गया है, इसको आश्चर्यजनक चीज क्यों कहा गया है, चलिए देखते हैं. समरी, सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे. स्लीप हैज इट्स ओन रोल टू मेक वन फील रिफ्रेश. रिफ्रेश माने होता है ताजा. जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, बिल्कुल वो लड़की ताज़ा हो रही है, बिल्कुल फ्रेश है. ठीक है ना. तो स्लीप का जो मेन रोल है वो हमको फ्रेश करता है. फ्रेश का मीनिंग हिंदी इसमें ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, हैविंग रीगेन स्ट्रेंथ और एनर्जी. स्लीप इज टर्म्ड एज द अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस माने जो हम बेहोशी की हालत में होते हैं, क्योंकि जब हम सो रहे हैं तो हम समझ लीजिए एक तरह से बेहोश है. When a person suddenly becomes unable to respond to stimuli and appears to be asleep, state of rest. तो स्लीप एक अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ रेस्ट है. अ गुड स्लीप गिव अस रेस्ट एंड काम्स डाउन अवर माइंड एंड बॉडी आफ्टर अ डेज टाइट एक्टिविटीज. जब हम अच्छी नींद सोते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी शांत हो जाती है. जो दिन भर की थकावट होती है उन सबसे हमारी जो एनर्जी है वो दोबारा रीगेन हो जाती है. अ बॉडी रिकवर्स फ्रॉम ऑल फटीग थ्रू स्लीप. फटीग माने थकावट. अ सीरीज ऑफ थिंग हैपेंस टू अस ड्यूरिंग स्लीप. जब हम सो रहे होते हैं तो एक बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं. क्या होती हैं? ड्यूरिंग स्लीप वी ड्रीम, हम सपने देखते हैं. मसल्स आर रिलैक्स, हमारे बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. ब्रेन फील रिफ्रेश, हमारा माइंड ब्रेन एकदम रिफ्रेश हो जाता है. हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है. ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी फॉल डाउन. तो केवल हम जब सोते हैं तो केवल सपने ही नहीं देखते, बल्कि और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं इंटरनल. जैसे हमारी मसल्स जो होती हैं बॉडी वो रिलैक्स हो जाती हैं. ब्रेन जो होता है वो फ्रेश हो जाता है. हार्ट बीट धीमी हो जाती है. ब्लड प्रेशर टेम्परेचर कम हो जाता है. ड्रीम्स आर एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द माइंड ड्यूरिंग स्लीप. ड्रीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की है माइंड की, जो हम सोने में करते हैं. दे रेजुविनेट. रेजुविनेट माने जो हमको नई एनर्जी देते हैं आवर माइंड. They are important because they help us to sleep. Doctors say that they reveal much about the problems we are facing and also provide solution to concerned issues. कई बार सपनों में हम जो प्रॉब्लम्स को झेल रहे होते हैं वही हमारे प्रॉब्लम्स में सपनों में दिखाई देती हैं, और कई बार उनके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं. बट द थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट ड्रीम्स कैन नॉट टेल अवर फ्यूचर. लेकिन एक चीज हमको यहाँ की सपने हमारा भविष्य नहीं बताते. Though they recover our body and mind from fatigue, they take us away from all the disturbance, yet they just can't tell us our future. हम जब सोते हैं तो हमारे सारी बॉडी की, शरीर की, माइंड की थकावट कम हो जाती है और वो हमको सारे डिस्टर्बेंस से दूर ले जाते हैं, लेकिन वो हमारा भविष्य नहीं बताते. स्लीप हैज़ मैजिकल पावर एज इट टेक्स अप अस टू इनटू द स्ट्रेंज वर्ल्ड. इसमें एक मैजिकल जादुई शक्ति है सब सोने में, जो हमको एक नई दुनिया में ले जाती है. इट इज़ अ प्लेजेंट एंड मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस टू ऑल. तो बड़ा मज़ा आता है सोने में, और ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, सबको अनुभव होता है. अब आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वो गर्ल जो है वो बिल्कुल मॉर्निंग में रिफ्रेश है. ये देखिए, ये अनकॉन्शियस यानी बेहोश. जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसे ही हम जब सोते हैं तो हम ऐसे ही गहरी नींद में सो जाते हैं जैसे बेहोश, है ना. ये देखो माइंड है. माइंड में देखिए आप देख रहे हैं कि ये ब्रेन के 3 पार्ट बताए गए हैं. पहला कॉन्शियस ब्रेन है ऊपर, फिर सब कॉन्शियस ब्रेन है, और नीचे अनकॉन्शियस ब्रेन है. तो जब हम स्लीप में रहते हैं तो हमारा ये अनकॉन्शियस ब्रेन जागरूक हो जाता है, और इसकी वजह से हमें सपने आते हैं, और हम सारा हमारा बॉडी जो है ढीली हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और हम फ्रेश उठते हैं. ये देखिए, रेजुविनेट माने टू गेन पावर, फिर से एनर्जी वापस आ जाती है. तो रात में आप जितने भी थके हो आप सो जाते हैं, सुबह जब आप उठते हैं तो आपको थकावट खत्म हो जाती है. तो यही कारण है कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको वंडर कहा गया है. चलिए इस लेसन को अब हम डिटेल में पढ़ लें. वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज. हम काफ़ी कुछ जानते हैं सोने के बारे में. दो वी डोंट नो वॉट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप. सभी बच्चे इसको मेरे पीछे पीछे रीडिंग भी करेंगे. रीडिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रीडिंग का भी आपका प्रैक्टिस चलेगी इसमें. ठीक है. वॉट एग्जैक्टली कॉजेज, क्यों हमको नींद आती है, ये अभी तक शायद कोई नहीं जानता. स्लीप के डेफिनेशन क्या है? स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. अनकॉन्शियस रेस्ट यानी कि देख रहे हैं आप, बच्चा सो रहा है. अनकॉन्शियस यानी कि वो, उसको पता नहीं है कि वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन एक ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, आराम की स्थिति है. व्हेन वी स्लीप, जब हम सो जाते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग. फटीग का मतलब थकावट. हमारी बॉडी थकावट से रिकवर करती है. री माने दोबारा, कवर माने कवर अप कर लेना. Caused by the day's activities. After a good sleep and rest that it gives, we become alert and active again. फिर जब हम रात भर अच्छा सोते हैं तो सुबह हमारी बॉडी फिर से अलर्ट हो जाती है, माइंड एक्टिव हो जाता है ब्रेन काम करने के लिए,
रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे, और हम दिन भर की एक्टिविटीज को कर सकते हैं। ये फटीग में आप देख रहे हैं, ये लेडी है, इसका बहुत थकी हुई है, सर पकड़ के बैठी है। तो जब हम सोते हैं तो ये हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हम ऐसे नहीं बैठते, हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह उठते हैं तो हमको एक्चुअली में याद ही नहीं रहता कि रात में हमारे सपनों में नींद में क्या क्या हुआ। We may remember a dream, हमें कोई सपना याद रह सकता है, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. और हमें याद ही नहीं रहता। कई बार तो हम लोग इतने थक जाते हैं, सोते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अभी सोए थे और अभी उठ गए, है ना। तो वो रात भर वो जो एक डार्कनेस का पोर्शन है, वो एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, जिसके बारे में हमें शायद ही कुछ याद रहता है। सेवरल थिंग हैपन्स टू अवर बॉडी व्हेन वी आर स्लीपिंग, व्हाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं, एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक बच्चा सो रहा है और उसका रात भर रिकॉर्डिंग की गई, तो उसमें कम से कम 20 से 25 बार वो करवट बदलता है, कभी इस करवट, कभी इस करवट, कभी ये टांग ऊपर, कभी टांग नीचे, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं है। तो ये नींद में, इतनी गहरी नींद में होता है। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जैसे जैसे हम लोग बहुत गहरी नींद में डूबते जाते हैं, जैसे पानी दिख रहे हैं, आदमी डूब रहा है, ऐसे हम नींद में डूबते जाते हैं। सिंक माने डूबना। और मसल रिलैक्स, हमारा मसल्स जो होते हैं बॉडी के, वो रिलैक्स कर जाते हैं। जब हम जगते हैं तो हमारी बॉडी के मसल रिलैक्स नहीं कर सकते, है ना। हमारा हाथ ऊपर उठता है, हमारे पाँव ऊपर उठते हैं, हमारी हार्ट बीट भी तेज चलती है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मसल्स रिलैक्स करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हृदय की धड़कन, ये देख रहे हैं आप, हृदय धड़क रहा है कितना तेज, ये स्लो हो जाता है। अवर टेम्परेचर, ये देख रहे हैं आप, टेम्परेचर का डायग्राम बनाया यहाँ पे, टेम्परेचर भी कम हो जाता है ना। और ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो हमारी आर्टरीज को प्रेशर देता है, तो ये भी स्लो हो जाता है। यानी कि बॉडी पूरी रेस्ट करती है जब हम सोते हैं। और जब हम बहुत गहरी नींद में जाते हैं तो वो इसीलिए भगवान ने शायद बनाया है कि हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स कर ले, और जब हम सुबह उठें तो फिर से हमारा एवर एक्टिव ब्रेन, तो हमारा ब्रेन जो है वो भी स्लो हो जाता है जब हम सोते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग थिंक नहीं कर पाते। कई बार आप देखते होंगे सपनों में, आपको ऐसा लगता है जैसे आप दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, लेकिन आप दौड़ नहीं पाते, या आप कोई चीज़ आप पकड़ना पाते हैं, पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है। उसके कारण यही है। सपनों में देखो आप, कभी भी आप ऐसा नहीं होता कि बहुत तेज दौड़ रहे हैं, आप दौड़ नहीं पाते, इस टाइप के सपने आते हैं, है ना। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपना देखते हैं। व्हेन वी वेक अप, जैसे ही हम उठते हैं, अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो जाता है। हार्ट बीट, ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है, ब्रीदिंग भी हो जाती है। और जो हमारा ब्रेन है, देख रहे हैं आप ब्रेन कैसे नाच रहा है, तो ब्रेन भी एवर एक्टिव ब्रेन है, ब्रेन भी हमारा एक्टिवली काम करने लगता है, लेकिन इसको भी रात में स्लो हो जाता है ये भी। इफ नॉट द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, क्योंकि हमें कुछ भी याद नहीं रहता, हम सब कुछ भूल जाते हैं, इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें सपने में, नींद में क्या क्या हुआ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रीम, ड्रीम क्या है। ये देखो आप, बिल्ली जो सो रही है सपने में देख रही है कि वो बहुत धनी हो गई। तो ये कैसे, क्यों आते हैं सपने, क्या रहस्य है सपनों का। तो सपने क्या है, इसका डेफिनेशन दिया है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप। जब हम सो रहे होते हैं तो ये एक्टिविटी ऑफ माइंड है, एक दिमाग की एक्टिविटी है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल, प्रोबेबल माने रियलिस्टिक, पॉसिबल, कुछ ड्रीम्स पॉसिबल हैं जो सच में होती हैं, वाइल अदर्स आर नॉट। जैसे अगर हम किसी से झगड़ा करके सोए तो हमको रात भर सपने में झगड़ा दिखाई देगा, या अगर हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो हम वही रात भर प्रॉब्लम सपने में देखते हैं, क्योंकि जो हम करते करते सोते हैं या हम जो बातें कर रहे होते हैं वही हमको सपने में दिखती हैं। तो रियलिस्टिक होते हैं कुछ सपने, पर कुछ ऐसे बकवास सपने भी होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। That only means that many of things that happen in dreams could happen when we are awake. जब हम जग रहे हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सपने में जो हम जगते में भी करते हैं, वो चीजें दिखाई देती हैं सपने में। अदर्स कुड नॉट, लेकिन कुछ नहीं होती। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, ड्रीम्स हमारी बहुत जरूरी है। ड्रीम्स हम क्यों देखते हैं, क्या कारण है। वन इज दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस। देखो जब हम सोते हैं और हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, हम सपने देखने लगते हैं, तो सपनों में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हमको बाहर की नॉइज या डिस्टर्बेंस परेशान नहीं करता, और हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जैसे कहीं पे अलार्म क्लॉक बज रही है ना, और हम बहुत गहरी नींद में है, तो हमको सपने में क्या दिखाई देता है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डॉ बेल इज रिंगिंग। तो हमें ऐसे लगता है कि टेलीफोन या डॉ बेल बज रही है, जबकि बज क्या रहा है, अलार्म बज रहा है। सो एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, जैसे हम उसको जाग गए हैं और उसको जवाब भी दे रहे हैं।
तो ये ड्रीम्स हम इसीलिए देखते हैं ताकि हमारी नींद अनडिस्टर्ब्ड रहे, यानी हम बहुत गहरी नींद में सो सके, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए। Certain doctors have found that one's dream often reveal माने tell, a great deal about one's problem, and that if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि कुछ ड्रीम्स जो होती हैं वो हमें बताती हैं, किस चीज़ के बारे में बताती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना, और अगर उनको अच्छे से समझा जाए तो वो हमारी सोल्यूशन के लिए एक चाबी का काम करती है। आपने देखा होगा कई फिजियोथेरेपी जो रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं, सपनों के बारे में आपसे पूछते हैं कि आपने क्या सपना देखा, क्या है, क्योंकि हमारे सपने हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स के संग डील करते हैं और उन्हीं सपनों में उनका इलाज भी मिल जाता है। बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमको एक चीज बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। लेकिन ड्रीम हमारे सपने नहीं बताते, फ्यूचर नहीं बताते, दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। तो याद रखिए बच्चों की ड्रीम्स हमारा फ्यूचर नहीं बताते। कोई कहता सपने में हमने ऐसा देखा अब ऐसा होगा, ये गलत है। ड्रीम्स हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकती हैं, कुछ सोल्यूशन बता सकती हैं, लेकिन हमारा भविष्य नहीं बता सकती। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस अनुभव है। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। हम में से कितने लोगों को हम लोग सोचते हैं कि कितनी वंडरफुल चीज़ है, कितनी आश्चर्यजनक चीज़ है और कितनी शक्तिशाली चीज़ है स्लीप। Many poets have written beautiful poems about sleep. कई कवियों ने नींद के ऊपर बहुत प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हैं। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. इसी में एक ये पोएम दी हुई है जिसमें पोएट अपने एक्सपीरियंस बता रहा है सोने के। चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को हम। लाइट्स आउट, लाइट्स आउट माने अंधेरा हो गया, रात हो गई, लाइट्स बंद हो गई। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, यानी मैं स्लीप के किनारों पे आ गया हूँ, स्लीप के बॉर्डर पे आ गया हूँ। द अनफेदरेबल, अनफेदरेबल वाले जिसको मेजर ना किया जा सके, अनफेदम एबल, ठीक है। ये देखिए इसमें प्रीफिक्स भी लगा है और एबल दोनों लगे हैं, सफिक्स भी है प्रीफिक्स भी है दोनों इसमें। अनफेदरेबल यानी जिसको मेजर ना किया जा सके। डीप फॉरेस्ट यानी कि एक ऐसा डीप फॉरेस्ट, घना जंगल है नींद, वेयर ऑल मस्ट लूज, जहाँ सब कुछ खो जाता है, देयर वे हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, सून और लेट दे कैन नॉट चूज। चाहे कोई सा भी रास्ता हो, चाहे स्ट्रेट हो चाहे ट्विस्टिंग, ट्विस्ट वाइंडिंग माने ट्विस्टिंग, टेढ़ा मेढ़ा, या फोटो बनी हुई है, यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो या सीधा रास्ता हो, सून और लेट, चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो, दे कैन नॉट चूज, वो चुन नहीं सकते हैं। देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, वहाँ पे कोई बुक नहीं है या किसी का चेहरा नहीं है, अपने प्यारे का किसी का चेहरा नहीं है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिससे हम लोग टर्न नहीं कर सकते। टू गो इन टू द अननोन, अननोन माने नींद में, गहरी सपनों में, नींद में। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ, और मैं सब वहाँ पे उस अननोन वर्ल्ड में चला जाता हूँ जहाँ सब कुछ छूट जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये एक ड्रीम सोने के ऊपर एक कहानी पोएम लिखी गई थी। तो बच्चों आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया। इसके हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं ये बच्चा सो रहा है ना, और ये स्लीप क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है। देखिए बच्चा कितनी गहरी नींद में सो रहा है और सुबह उठ रहा है तो बिल्कुल फ्रेश है। ये जो बच्चा यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में कई चीज़ें चेंजेस होते हैं जब हम सो रहे हैं, तो हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, माइंड भी स्लो हो जाए, ब्रेन भी स्लो हो जाता है, जो एवर एक्टिव रहता है ब्रेन, लेकिन सोते में वो भी स्लो हो जाता है। और फिर हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी सारी पावर हमारे पास वापस आ जाती है, हमारी हार्ट बीट सब नॉर्मल हो जाती है जब सुबह हम उठते हैं। ये देखिए वो तारा ड्रीम क्या है, सपनों में क्या देख रहा है, सपनों में आप देख रहे हैं कि वो देख रहा है सम ड्रीम्स रियलिस्टिक, जैसे वो सपोज उसका मन था कहीं तैरने या बोटिंग के लिए जाना, तो वो सपने में बोटिंग देख रहा है, अपना ये देख रहा है कि हम यहाँ पे घूम रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दिन में करना चाहते हैं या होश में करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे या कर चुके हैं, वो सब चीज़ें सपनों में आती हैं, है ना। और कुछ जो होती हैं जो बिल्कुल बे सिर पैर की भी होती हैं, जैसे कुछ ड्रीम्स होती हैं बिल्कुल जैसे टेलीफोन की घंटी बज रही है तो हमको लग रहा है कि कहीं दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो ये तो ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर देखिए ये डॉक्टर्स जो हैं ये बता रहे हैं कि कुछ बीमारियों के इलाज भी नींद सपनों से होते हैं, सपनों को डायग्नोस करके उनसे ही सोल्यूशन भी निकाले जाते हैं। लेकिन ये कहना कि सपने हमारा भविष्य बताते हैं, ये गलत है। और ये वो पोएम है बाई एडवर्ड थॉमस जो हमने अभी हाल पढ़ी, कि कैसे वो कहता है कि मैं सपनों की दुनिया में आ गया हूँ और एक बहुत गहरी जंगल में चला गया हूँ जहाँ रास्ते हैं, कोई स्ट्रेट है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है ना, कोई सून या लेट, ये सब पोएम के बारे में था। तो बच्चों आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये इसके क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप, सबसे ज़्यादा फायदा क्या है सोने का, दैट इट मेक्स अवर बॉडी एंड माइंड रिलैक्स, हमारा बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स माने आराम मिल जाता है। व्हाट हैपेंस टू अवर बॉडी व्हेन वी स्लीप,
क्या होता है हमारी बॉडी को जब हम सो जाते हैं, ये आपको याद ही हो गया होगा बच्चों, कि अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ में चले जाते हैं रेस्ट में, बॉडी हमारी रिकवर कर जाती है फटीक से, बिकॉज ऑल द फिनोमेना लाइक टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ब्रेन गेट्स लोअर ड्यूरिंग स्लीप। तो बच्चों ये आप बहुत अच्छी चीज़ है, आपको याद कर लेनी चाहिए, आपको सबको बताना भी चाहिए अपने घर में कि हम जब सोते हैं तो हमारे संग क्या क्या होता है। डिफाइन अ ड्रीम। ड्रीम इज नथिंग बट एन एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग स्लीप। वाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट? ड्रीम्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे टेक अस टू स्लीप ईजिली इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंस। क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस होता है उसके बावजूद हम गहरी नींद में सो सकें, इसलिए ड्रीम्स बनाई गई हैं। और वो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी रिवील करती हैं, बताती हैं। पर्सन इज गोइंग टू वॉक थ्रू इन waking life and sometimes can figure out the solutions as well। कई बार हमारे सपने हमारी प्रॉब्लम्स को भी बताते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी बताते हैं। why has sleep been called a wonder? sleep को वंडर क्यों कहा गया है? because of its healing ability। healing माने ठीक करने की ability and the power to make one feel refresh and relax। और one refresh हो जाता है, relax हो जाता है। healing माने ठीक कर देने की ability होती है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि सोना क्यों जरूरी है, सपने क्यों जरूरी हैं, हम सपने क्यों देखते हैं, इन सब चीज़ों के आंसर आपको मिल गए होंगे और आपकी अब समझ में आ गया होगा कि स्लीप को वंडर क्यों कहा गया। ओके, थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब फॉर द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।